ऑफिस में एक दिन सुबह 10 बजे। अरे वरुण और तरुण, हाँ सर। हेड ऑफिस से एक काम आया है, इसे जल्दी से मुझे करके दे दो। जी बिल्कुल सर। 15 मिनट बाद। हाँ हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो गया। हाँ वरुण, तुम्हारा हो गया? अभी नहीं हुआ सर। क्यों? तरुण ने इतनी जल्दी कर लिया, फटाफट से करके दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। जी सर, कोशिश करता हूँ सर। अरे तरुण सर, हाँ वरुण। मेरा तो लैपटॉप भी आपसे नया और अच्छा है, पावरफुल है। आप इतनी जल्दी काम कैसे करके दे देते हो? मेरे को तो आपसे कम काम मिला था, जब भी मेरे को बहुत टाइम लग गया करने में। अरे वरुण, इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ। सर ये कौन सी ट्रिक है? इसके बारे में तो अभिमन्यु सर ही बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट से तो आप परिचित ही होंगे, जो ऑनलाइन मोड में आपके बहुत सारे कामों को कर सकता था, जैसे विंडोज में बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना या आपके लिए ऑटोमेटिक इमेज जनरेट करना। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर भी को-पायलट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, इनबिल्ड कर दिया है। इससे आपका MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और उसके साथ में ढेर सारे एप्लीकेशंस पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का इस्तेमाल अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो, क्या क्या फीचर इसमें मिलने वाले हैं और कैसे ये आपके काम को आसान बना सकता है। आगे पूरी सीरीज आने वाली है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट की ढेर सारी एप्लीकेशंस है, उसमें आप को-पायलट का इस्तेमाल करके अपने घंटों के काम को कैसे मिनटों में कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8500 का डिस्काउंट, और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में जरूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखो सबसे बड़ा चेंज क्या आया है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे को-पायलट का जो ट्रायल मोड है वो ऑन कर रखा। अभी मैंने परचेज नहीं किया, आप 1 महीने का ट्रायल ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का जो सब्सक्रिप्शन है लेंगे या ट्रायल लेंगे, तो यहाँ पे आपको इस जगह पर को-पायलट का आइकन दिखने लग जाएगा, और पेज पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको देखो ये लिखा हुआ भी आ जाएगा, सेलेक्ट द आइकन और प्रेस Alt+I टू ड्राफ्ट विद को-पायलट। तो अभी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ब्लैंक पेज पे ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप Alt के साथ I प्रेस करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी को-पायलट जो आइकन दे रखा है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक साइड बार आ जाएगा। साइड बार आने के बाद भी आप यहाँ पे कई सारी चीजें कर पाएंगे। आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे उससे पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम इसको और समझते हैं कि हमारे कितना काम आ सकता है। अच्छा, एक चीज और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो को-पायलट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही दिया है, अभी हिंदी के साथ काम नहीं करता है, लेकिन भविष्य में इसमें हिंदी भी ऐड करती जाएगी, जैसे कि जेमिनी में और ChatGPT के अंदर आ गई है, और जितने भी जो AI टेक्स्ट लैंग्वेज मॉडल है उनके अंदर हिंदी आ चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अगर कुछ भी करवाना है तो हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर करना होगा। प्रॉम्प्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या Alt के साथ I प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आप इससे क्या करवाना चाह रहे हो, क्या लिखवाना चाह रहे हो। तो उन्होंने लिख भी रखा है, डिस्क्राइब व्हाट यू लाइक टू राइट। तो यहाँ पे आप छोटा सा 2000 शब्द डाल दीजिए, और उसके बाद ही आपको वो चीज़ बना के दे देगा। तो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट किस लिए डाल रहा हूँ और वो क्या करेगा। तो ध्यान से देखिएगा पूरी स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ भी कुछ एक्टिविटी होगी और इस जगह भी आपको कुछ एक्टिविटीज दिखाई देने लग जाएगी। अब देखो आस्क वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आने ही लग गया है। अब कैसे यूज करेंगे बड़े सरल तरीके से, ये हम इस वीडियो में समझ ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा, राइट अ एसे ओवर द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भैया मुझे एक ऐसे लिखवाना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के ऊपर हो। मैंने ये लिखा, केवल 58 लेटर्स यहाँ पे हैं, और इसके बाद मैं यहाँ से जनरेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट, यानी अभी जो ये कुछ भी लिखेगा वो एक ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। फाइनल कब होगा, जब हम चाहेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ टेक्स्ट है वो लिखना शुरू हो गया है। और एक चीज़ और बड़ी अच्छी देखने वाली है कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं आ रहा जैसे आप ChatGPT या जेमिनी में लिखते थे, यहाँ पे साथ के साथ फॉर्मेटिंग भी आनी शुरू हो गई है, जहाँ पे हेडिंग 1 इस्तेमाल होना है, जहाँ पे हेडिंग 2 इस्तेमाल होना है, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि वो पैराग्राफ बनाएगा, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद करता जा रहा है।
आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिखा जा रहा है, जैसे जैसे आप देखोगे पहले यहाँ पे आस्क लिखा हुआ आ रहा था साइड बार में, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड भी लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ में वैसे वैसे मुझे यहाँ 2 ऑप्शन और मिल गए हैं। एक में लिखा हुआ है व्हाट्स द पर्पस ऑफ द डॉक, यानी इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है। लेकिन देखो अभी ये लिखना बंद नहीं हुआ है, अभी ये लिखता ही जा रहा है। और जब ये आर्टिकल पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे लगभग 30 सेकंड मुझे और लगे होंगे। और यहाँ पे आप नीचे अगर देखोगे गौर से तो 5 पेज का ऐसे इसने लिखा है। टोटल वर्ड काउंट यहाँ पे 2661 आया है। एंड टोटल कैरेक्टर आप देखेंगे 14,000 कैरेक्टर है। और सच बताना कि इतना बड़ा आर्टिकल या इतना बड़ा ऐसे लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, नीचे कमेंट कर देना। अब देखो यहाँ पे जब ऐसे कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे नीचे एक ये छोटा सा एक ऑप्शन और मिला है, जिसमें यहाँ पे एक मुझे टाइप करने के लिए ऑप्शन मिला है और दूसरा यहाँ पे कीप इट के लिए ऑप्शन मिला है। तीसरा बटन यहाँ पे रीजनरेट का आ रहा है और चौथा ये डिस्कार्ड इट का आ रहा है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं। अब मैं जैसे अगर कीप इट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, अभी मैंने जैसे आपको बताया था ये जो पूरा ऐसे है ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब अभी हमने उसको फाइनलाइज नहीं किया है। जब भी हम फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हम कीप इट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको जो एक सर्च बार या टाइप बार जो यहाँ पे मिलता है जहाँ प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, इसमें भी अगर आप कुछ एडिट कराना चाह रहे हो कोपायलट से कि इस आर्टिकल को फॉर्मल बना दो, इस आर्टिकल को प्रोफेशनल बना दो, इसको शॉर्ट में कर दो, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला अंडरस्टैंड का दिख रहा है, दूसरा आस्क का दिख रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप जो कुछ भी पूछना चाह रहे हो वो यहाँ से पूछ सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि इस डॉक्यूमेंट को समराइज कराना है 3 की पॉइंट्स में तो आप करा सकते हो। तो पहले तो मैं इसे यहाँ से कीप इट करूंगा और अगर मुझे रीजनरेट कराना होगा तो मैं रीजनरेट करूंगा। तो मैंने इसे कीप इट किया। कीप इट करने के बाद मान के चलिए कि ये डॉक्यूमेंट है ये फाइनल हो गया। अब देखो हमें क्या क्या और मिल जाता है। तो हम यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे, तलम्बा हम पढ़ना नहीं चाह रहे, तो हमने इस पर क्लिक किया। और यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा समराइज दिस डॉक। एंड जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो समराइज होना शुरू हो जाएगा। यानी मुझे 5 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट समरी मिल जाएगी जो भी यहाँ पे टाइप हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा आ गया हियर द समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मेन आइडिया क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने मेन टॉपिक बताया है, बेनिफिट्स बताए हैं, इसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस और रिस्क बताया है और बाकी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे दे दी है। अब अगर आपको ये समरी चाहिए तो आप इसको यहाँ से नीचे कॉपी कर सकते हो और डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाके कहीं कंट्रोल के साथ में एंड बटन प्रेस करना है और लास्ट में जाके आप पेस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो समरी है वो आपके पास में आ गई। इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो व्यू प्रॉम्प्ट्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को देख सकते हो। जैसे अंडरस्टैंड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ कोड नेम, यहाँ से आप पूछ सकते हो। समराइज करा सकते हो, लिस्ट ऑफ प्रो और कॉन्स बना सकते हो। अब मैं सिंपल इसके लिस्ट ऑफ प्रो और कॉन्स बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। देखो सिंपल, मैं अंडरस्टैंड पे जाऊंगा और लिस्ट ऑफ प्रो और कॉन्स पे क्लिक करूंगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना चाहूँ या डॉक में डालना चाहूँ, मैं सिर्फ इतना टाइप करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा क्या ये लाभ हानि उठाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई के। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप किया था, हमने यहाँ पे टाइप किया था लिस्ट ऑफ प्रो और कॉन्स। तो यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रो और कॉन्स की लिस्ट तैयार कर दी है। यानी इसने मुझे लाभ और हानि जो हो सकती हैं एआई से रिलेटेड वो बता दी हैं। अब मुझे ये भी अगर कॉपी पेस्ट करना है तो मैं सिंपल इसे कॉपी करूंगा। तो जैसे कॉपी पे क्लिक करूंगा तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा और उसके बाद में इसे कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। तो देखा आपने, एक ही डॉक्यूमेंट में हमने एक ही चीज के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे बना ली। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ऑल्ट के साथ में आई प्रेस करूंगा और दोबारा से यहाँ पे आ जाऊंगा। अब मुझे एक ईमेल लिखना है अपने बॉस को छुट्टी के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा राइट एन ईमेल टू 2 days लीव फॉर माय बॉस एंड जनरेट पे क्लिक करूंगा। अब देखो झट से मुझे एक ईमेल तैयार करके दे देगा। आप जो चाहें चीजें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को भी तैयार करने में आपको ढेर सारा टाइम लगने वाला है। और बहुत सारे लोग तो ये इस तरह के जो मेल हैं, इस तरह के जो एप्लीकेशंस है, उनको लिखने में बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हो 4 से 5 सेकंड के अंदर एक ईमेल मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे कुछ एडिट करने पड़ेंगे बीच में, उसके बाद मैं इस मेल को भेज पाऊंगा। अगर ये मेल आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अभी देखो हम इसको रीजनरेट करके दिखाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रीजनरेट पे और दोबारा से एक दूसरा ईमेल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। और आप डेट भी देखोगे, आज जैसे 25 तारीख है तो यहाँ पे 28 और 29 तारीख का जो डेट है वो उसने अपने आप वहाँ पे टाइप कर दिया है। और जहाँ जहाँ जो चीज़ बदलनी है मुझे वहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ आ रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ बॉस का नाम लिख सकते हैं आप
यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ आप किसी कलीग का नाम लिख सकते हैं, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपको ये कीप करना है तो आप कर सकते हो। पहले वाला आर्टिकल आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा वाला आपको यहाँ मिल जाएगा। जो जो चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कीप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इसी से रिलेटेड जो आपको और ढेर सारे प्रॉम्प्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो समराइज करने का भी ऑप्शन आ गया। और इसके अलावा अगर हम व्यू प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कोपायलट के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। यहाँ पे टास्क वाले प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, एडिट वाले प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे कि क्राफ्ट प्रेस रिलीज अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करिए और अभी देखते हैं कि क्या ये बना देगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और प्रेस रिलीज बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एप्लीकेशन लिखा सकते हैं। अब चलिए कुछ प्रॉम्प्ट और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक नए पेज पे जाऊंगा, कंट्रोल एंड पे क्लिक करूंगा एंड न्यू पेज पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी देखो, जब भी आप नए पेज पे आओगे ये आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ऑल्ट के साथ आई प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो कोपायलट का जो प्रॉम्प्ट बार है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नया प्रॉम्प्ट डाल देना है। देखो साइड में मैंने जो प्रेस रिलीज के लिए बनाया था वो अपने आप यहाँ पे टाइप होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट अ सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर पोजीशन ऑफ कंटेंट राइटर, इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस, गोल्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट्स। तो यहाँ पे अब मैं इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करा के देखता हूँ कि ये मुझे क्या वो सारे क्वेश्चंस के सेट देता है, उनके आंसर्स देता है जिससे मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर सकूं। तो मैं यहाँ पे इसे जनरेट करूंगा और यहाँ पे आप देखोगे वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे जो एक कंटेंट राइटर के लिए ज़रूरी होते हैं किसी इंटरव्यू में जाने के लिए। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप यहाँ पे इसको कीप इट करो, नहीं तो दोबारा से एक बार और रीजनरेट करवा लो। अब देखो ये दोबारा से रीजनरेट होके आ गए हैं सारे क्वेश्चंस मेरे पास, लेकिन अभी मुझे इसमें कुछ और एडिट करना है। मान के चलो मुझे इसको यहीं पे समराइज कराना है बुलेट पॉइंट्स में। तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट और डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा समराइज दिस पोस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स और मैं यहाँ से एंटर करूंगा। अब क्या ये जो मैंने लिखा है इसको ये समराइज कर देगा 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर या नहीं, अब ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चन थे वो जनरेट कराए थे, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको दोबारा से रीजनरेट कराया और यहीं की यहीं मैंने इसको दोबारा से री एडिट भी कराया कि मुझे जो आपने सारे क्वेश्चंस दिए हैं उनको 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर समराइज करके दो। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 21+ प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 1800+ PDF शॉर्टकट्स। उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC Skill। PC Skill जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये जो ऑफर है वो सीमित है। जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।